मेरा नाम नीलेश माहेश्वरी है। इस समय अराउंड मैं 66 ईयर ओल्ड। मुझे पिछले काफ़ी समय से हार्ट का प्रॉब्लम था। हार्ट का प्रॉब्लम मीन्स मुझे चलने में, थोड़ा खेलने में सांस चढ़ जाती थी। उस रेफरेंस में मैंने लगभग ये पीरियड 8 साल पहले की बात है, 8 साल पहले ऐसे था। उसके पहले तो सब कुछ नॉर्मल था। तो मैंने अहमदाबाद में भी एक तो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल विजिट करी थी, और उस समय मैं भावनगर में था। भावनगर में भी मैंने कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाया था, लेकिन मुझे हर जगह से ऐसी एडवाइस दी गई कि आप इमीडिएटली आपको एंजियोग्राफी करानी पड़ेगी, फिर आगे आपका ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन मुझे थोड़ा विश्वास नहीं हुआ, तो मैंने फिर समीर नानी सर का नाम सुना था कार्डियोलॉजिस्ट में कि ही इज द बेस्ट डॉक्टर इन अहमदाबाद। तो मैं उनके पास सीधा चला आया था ओपिनियन के लिए कि सर मुझे अपना रिपोर्ट चेक कराना। उन्होंने मेरे सारे रिपोर्ट देखे, फिर मेरे सब टेस्ट वगैरह सब कुछ करवाए, सारी मेरी प्रोसीजर क्या क्या है वो सब समझा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि इस समय इमीडिएटली आपको एंजियोग्राफी कराने की जरूरत नहीं है। अभी आप मेडिकेशन शुरू करिए, जैसा मैं आपको समझाता हूँ उस तरह से अपना एटीट्यूड रखिए, अपना बिहेवियर, अपना डाइटिंग वगैरह, खास एक्सरसाइज वगैरह आप मेंटेन करिए, फिर आगे अपन देखते हैं, सोचते हैं कि एंजियोग्राफी करनी है या नहीं करनी है। तो मैंने उनके हिसाब से सारा प्रोसीजर, मेडिकेशन शुरू कर दिया, और सब कुछ उनके हिसाब से, उनकी कहे हुए प्रोसीजर के हिसाब से सब कुछ अपना डाइटिंग वगैरह चेंज किया। तो धीमे धीमे उसमें मेरे में इम्प्रूवमेंट आता गया। जो मुझे चलते चलते सांस चढ़ती थी वो धीमे धीमे कम होने लगी। फिर उसके बाद 6 महीने के बाद उनका मैं फॉलो अप लेता, बार बार समीर सर के पास आता था हमेशा, और किसी और डॉक्टर के पास नहीं जाता था, समीर सर के पास आता था। ऑलवेज वो सब पहले चेक करते थे। चेक करने के बाद उनका डिसीजन वही रहता था कि इस समय भी एंजियोग्राफी की जरूरत नहीं है, आप मेडिकेशन चालू रखिए और ऐसे ही मेंटेन रखिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आज ऐसे करते 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 आज 8 साल हो गए हैं। अभी तक फॉर्चुनेटली उनकी एडवाइस के अनुसार मैं चल रहा हूँ, वैसे ही डाइटिंग करता हूँ, वैसे ही एक्सरसाइज करता हूँ, वैसे ही मेडिकेशन चालू है। मुझे अभी तक एंजियोग्राफी करने का अभी तक नौबत नहीं आई, और मैं इस आगे की लंबी प्रोसेस से मैं बचा हुआ। इसलिए थैंक्स टू मिस्टर समीर नानी, उनकी वजह से मैं केवल नॉर्मल मेडिसिन और एक्सरसाइज के बेस पर अभी तक सही सलामत हूँ, और इस समय मुझे काफ़ी बेटर फील करता हूँ। अब इनसे बस 8-10 महीने में मैं रूटीन चेकअप के लिए आता हूँ। सारी रिपोर्ट्स लेके आते हैं, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे अपोलो का मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है। एडवांस में अपॉइंटमेंट मिल जाता है, अपॉइंटमेंट मिलता है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रेगुलरली 1 घंटा या 2 घंटा वेट करके अपना नंबर भी आ जाता है। असिस्टेंट डॉक्टर चेकअप करते हैं, डिटेल्स में चेकअप करते हैं। सभी का अप्रोच बहुत पॉजिटिव है। डिटेल्स चेकअप के बाद वो अपना रिपोर्ट्स समीर सर के पास पुटअप करते हैं। ECG कराना हो या 2D को कराना, वो सब करा के सब रिपोर्ट पुटअप करते हैं। और रिपोर्ट के फिर उसके बाद समीर सर आते हैं, विजिट करते हैं, वो सारे रिपोर्ट चेक करते हैं। उसके बाद अपना वो फाइनल डिसीजन देते हैं। ये प्रोसीजर पिछले मैं जब आता हूँ तब से चली आ रही है, और काफ़ी अच्छे तरीके से ये मेंटेन हो रही है। और समीर सर ने अभी तक, लकीली आई एम वेरी लकी, कि उनकी वजह से ही मैं अभी तक, मुझे आगे की कोई लंबी प्रोसेस में नहीं आना पड़ा, एंजियोग्राफी की स्टेटस में नहीं आना पड़ा। मेडिकेशन से ही मेरा ये जो प्रॉब्लम्स है सांस चढ़ने की, वो सब प्रॉब्लम्स, हैवीनेस, वो सब प्रॉब्लम अभी कंट्रोल में है। थैंक यू वेरी मच।